सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपेंटर के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, काफी लोग जो वजन कम कर लेते हैं उनका बार बार वजन वापस बढ़ जाता है। तो सारी की सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे, क्यों बढ़ता है, क्यों बार बार बढ़ता है, कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो, कैसे अपने वजन को एक बार कम कर लिया तो वो वापस ना बढ़े, तो क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो सभी चीजों के बारे में आज इस टॉपिक पे अंदर हम कंप्लीटली आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास ऐसी नॉलेज की और भी वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकें, एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकें। आज का हमारा टॉपिक है कि वजन तो कम हो जाता है लेकिन वापस फिर से बढ़ जाता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वजन बढ़ता क्यों है। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर वन कारण हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट गलत हो, जहां आप ऐसा फूड खा रहे हो जो आपको बहुत पसंद हो, उसको आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। मतलब कि पहले से ज्यादा खाना खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा। राइट। सेकंड नंबर पे हो सकता है भी आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, टेंशन बहुत ज्यादा हो, इसकी वजह से भी वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि आप बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, दिन भर बैठे रहते हो, आपकी जॉब ऐसी हो, आपका काम ऐसा हो जिसके अंदर आज आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो, तो इसकी वजह से भी वजन है वो बढ़ जाता है। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड हो जिसके अंदर आपके माता पिता पहले ओवरवेट थे, तो आपको हो सकता है कि ये उसकी वजह से हो रहा हो। कोई भी कारण हो, आप कोशिश कर रहे हो वजन कम करने की लेकिन हो नहीं पा रहा। अगर कम हो जाता है तो वापस से फिर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम ये बात को समझेंगे, अगर वजन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसके कारण हो सकते हैं जो मैंने बोले आपको। अगर कम हो रहा है तो आपका टारगेट क्या था कम करने का, ये मैटर करता है। कि आप जब वजन कम करने का डिसीजन लेते हो कि मैंने अभी मेरा वजन ज्यादा है तो मैंने वजन कम करना है, तो उसमें आपका जो टारगेट है, राइट, जो आपका है भी मैं लक्ष्य है कि आपने कहाँ पर पहुंचना है, तो सबसे पहले वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो क्या है कि आपका बढ़ा हुआ वजन कितना है और आपको आपकी हाइट के हिसाब से कितना वजन चाहिए। राइट। जिसको हम बोलते हैं आइडियल वेट। काफी लोग क्या गलती करते हैं, 1 क्विंटल वजन था, मैंने 90 किलो कर लिया, मैंने अब वजन कम करना छोड़ दिया, अब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं डाले हुए, तो मेरे को और वजन कम करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में वजन वापस से बढ़ेगा, क्योंकि आपने पूरा वजन कम नहीं किया जितना आपका होने वाला था। आपको क्या करना है, आपने आइडियल वेट पर आना होता है जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे बात करें, एक व्यक्ति 5 फुट 11 इंच का है, राइट, नियर अबाउट 6 फुट के आसपास, तो उसका जो वजन है वो 74 या 76 केजी जो उसकी बॉडी पे चाहिए। अगर उस व्यक्ति का वजन 1 क्विंटल है, उसने 80 किलो कर लिया, उसके बाद उसने वेट लॉस जर्नी को क्विट कर दिया, मैं इससे ज्यादा वजन कम नहीं करूंगा, मेरे लिए ओके, तो उसका वापस से वजन बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उसका वजन ना बढ़े, जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रीजन क्या है कि सबसे पहले हमने जानना है कि हमारा वजन होना कितना चाहिए, मैंने कितना वजन कम करना है। अगर मैंने 20 किलो कम करना है तो मैंने 20 ही करना है। तो अगर आपका 1 क्विंटल है, आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो आपको 74 केजी वजन पे आना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका वजन है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। सबसे पहले हम आइडियल वेट करेंगे, अपने आइडियल वेट पे आएंगे। सेकंड नंबर पे आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके हिसाब से आपकी फैट परसेंटेज होती है बॉडी की, तो वो भी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम आइडियल वेट पर आएंगे, फिर हम आइडियल फैट पर आएंगे, फिर हम आइडियल मसल पर आएंगे। तभी अगर ये चीजें, तीनों चीजें हमने आइडियल कर ली जितनी हमें चाहिए, हमारी एज के हिसाब से, हमारी हाइट के हिसाब से, तो आपका वजन वापस से नहीं बढ़ेगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से एक चीज को समझेंगे। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे वजन कम होता है, तो क्या 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 उसमें कारण रहते हैं। तो थोड़ी स्टोरी है तो आपको अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक राज के अंदर एक राजा था, उसकी प्रजा
और इस प्रजा के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था, बहुत दुबला पतला, बहुत फिट था, उसकी बॉडी बहुत शेप बहुत बढ़िया थी। तो राजा भी उससे उसको अच्छा समझता था, जिसकी बॉडी की शेप अच्छी है। रीजन क्या था कि जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट था, उसका वजन काफी ज्यादा था। क्यों ज्यादा था उसका? क्योंकि उसको सुख सहूलतें सभी थी, उसके पास सभी फैसिलिटी थी, राइट। तो उसको खुद को काम नहीं करना पड़ता था, खाने की बात ही होती थी, खाता ही रहता था, खाते ही रहता था, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया, राइट। ओवरवेट था। तो उसने देखा भी ये फिट रहता है, मैं काफी देर से देख रहा हूँ भी ये व्यक्ति फिट है। तो उसने अपने राज में से कुछ लोगों को, कुछ सिपाहियों को उनके पीछे लगा दिया भी आप देखो भी ये फिट कैसे रहता है, कैसे ये इसका वजन नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने पीछा किया। वो व्यक्ति क्या करता था, सुबह घर से निकलता था, एक पहाड़ी पर जाता था, वहां पे बेर लगे होते थे, वहां से बेर तोड़ता था, खाता था, वापस आ जाता था। यही उसकी रूटीन रहती थी, पूरे दिन भर में यही करता रहता था वो। पहाड़ी पे चढ़ गया, बेर तोड़े और खा लिए, साथ ही साथ वो कुछ देर घर पे ले आता था, घर पे लाकर खा लेता था। तो ये रूटीन को काफी बार उन्होंने ट्रैक किया भी, ऐसे ही वो व्यक्ति कर रहा है, हर रोज जा रहा है, बेर लेके आ रहा है, वो खा रहा है, वहां पे खा रहा है। तो उन्होंने वापस जाकर अपने राजा को बोला, उसकी रूटीन बताई भी। वो व्यक्ति घर से निकलता है तो वो पहाड़ी पर चढ़ता है, वहां से बेर तोड़ता है, कुछ बेर खा लेता है, कुछ अपने साथ ले आता है, घर पे लाकर खा लेता है। तो यही उसकी रूटीन रहती है। तो राजे ने बोला कि हो सकता है वो जो बेर खा रहा है उसकी वजह से वो फिट रह रहा हो, उसकी वजह से वो पतला है, वो फिट है। मैं ओवरवेट हूँ क्योंकि मेरे को भी वो बेर चाहिए। तो वो बोलता है भी मेरे को वो बेर चाहिए। उनके सिपाही गए, वहां से बेर तोड़ लाए, राइट, और राजा को दे दिए। राजा ने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार एक हफ्ता खाया, तो उसके वजन में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो राजे ने अपने सिपाहियों को बोला भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, पकड़िए, मेरे पास लाइए। उस व्यक्ति को पकड़ा, दरबार में पेश किया। राजा ने पूछा, पहले व्यक्ति ने पूछा, राजा मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे बंदी बनाकर लेकर आए हो? तो राजा बोला, फिर तूने मेरे साथ धोखा किया। उसने बोला, राजा मैंने क्या धोखा किया? उसने बोला कि तुम फिट हो, मैं ओवरवेट हूँ, मैंने देखा कि तुम फिट कैसे रहते हो, मैंने अपने सिपाहियों को भेजा, वो सारी उन्होंने बस समझाया भी कैसे कैसे उनके सिपाही गए, तो कैसे कैसे उन्होंने बेर तोड़े। तो राजा बोलता है कि मैंने भी वही बेर खाए जो आप खा रहे हो, तो आप फिट हो, मैं ओवरवेट हूँ, इसका राज क्या है? तो राजे को उस व्यक्ति ने बोला कि आपने एक चीज नोट की कि मैंने पहाड़ी पर से बेर तोड़े, उसको खाया। मैं बेरों के खाने की वजह से फिट नहीं हूँ। मैं घर से निकलता था, पैदल चलता था, अपना पैदल चलते हुए पहाड़ी पर चढ़ता था, कुछ बेर वहां पे खाता था, फिर पहाड़ी से उतरता था, फिर घर पे आके बेर खाता था। तो मेरी फिटनेस का राज वो बेर नहीं है। वो बेर के लिए जितनी मैं मेहनत करता था, वह पैदल चलता था, पहाड़ी पर चढ़ता था, वो वजह है मेरे फिट रहने की। तो राजा को उसने बोला भी आप सुबह निकलिए, पहाड़ी पर चढ़िए, वहां से बेर तोड़िए, खाइए, कुछ लाइए, राजमहल लाकर खाइए। तो ये अगर आप डेली रूटीन करोगे तभी आप फिट रहोगे। जब आपने इसको छोड़ दिया तो आपका वजन फिर वापस से बढ़ेगा, क्योंकि वो जो फिटनेस है वो मेहनत से आ रही है, वो मेहनत आप नहीं कर रहे। आप ज्यादातर बैठे रहते हो, खाते रहते हो, काम कोई नहीं होता आपके पास, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। तो राजा ने अपनी बात, उसकी बात मानी, तो ऐसा ही किया, तो वो भी फिट हुआ। और उसके साथ साथ उसने सभी प्रजा को बोला कि काम करना चाहिए, जितना काम करोगे उतना ही आप फिट रहोगे। इस कहानी से आपको क्या पता चला? किसी भी खाने को खाकर आप फिट नहीं रह सकते जितना चिर आप उनकी सभी की सभी चीजों को पूरा नहीं करते। आपको फिजिकल फिट होना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अकेला खाना चेंज करके आप फिट नहीं रह पाओगे, अकेली वर्जिश करके भी आप फिट नहीं रह पाओगे। तो आपको फिट होने के लिए, लाइफ टाइम फिट होने के लिए, पूरी जिंदगी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और पूरी जिंदगी आप अपने आइडल वेट पे रहें, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा
कि मैंने इतनी देर में अपने आइडियल वेट पर आना है, जितना वेट मेरी हाइट के हिसाब से चाहिए। सेकंड नंबर पर जितनी फैट आपको उम्र के हिसाब से चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए। उसके बाद जितने मसल आपको चाहिए, आइडियल मसल चाहिए, वो आपके होने चाहिए। इसके बिना आपका वजन कभी नहीं रुक पाएगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आए थे कि सर मैंने जिम गया था, मैंने अपना वजन कम किया, मैंने जिम छोड़ दिया, मेरा वापस से बढ़ गया। एक व्यक्ति ने बोला मैं डाइट प्लान लिया, मैं डाइटिशियन के पास गया, मेरे को डाइट प्लान मिला, मैंने उसको फॉलो किया। जब मैं मेरी बॉडी ठीक हो गई तो मैंने उसका डाइट प्लान लेना छोड़ दिया, तो वापस से मेरा वजन बढ़ गया। कई लोगों ने मेरे को बोला भी मैंने शेक वगैरह पिए, मेरा वजन कम हो गया, मैंने शेक छोड़ दिया, फिर से मेरा वजन बढ़ गया। आपका वजन कोई भी चीज कम नहीं कर सकती। इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति आपका वजन कम कर सकता है, वो आप खुद हो। अगर आप डेली ऐसा काम करते हो जिसमें आप एक्टिव रहते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो, प्रॉपर नींद लेते हो, तभी ये फिटनेस आएगी। अभी छोटे छोटे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उन पॉइंटों को फॉलो कर लिया तो आपका वजन वापस से नहीं बढ़ेगा। राइट। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपने अपना वजन कम करना है, स्टार्ट करना है, तो आपका टारगेट आइडियल वेट का होना चाहिए। राइट। उसके बाद अगर आप आइडियल वेट को अचीव कर लेते हो तो सेकंड टारगेट आपका क्या है कि आपने आइडियल फैट पर आना है। जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से जितनी आपकी बॉडी के अंदर फैट चाहिए, तो उस फैट पर आपने आना है। जब आपने ये भी टारगेट पूरा कर लिया तो थर्ड टारगेट है भी आपने अपने आइडियल मसल पर आना है। जितनी मसल परसेंटेज आपकी बॉडी के अंदर चाहिए तो वो आपने अचीव करनी है। ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, जितना भी खाना आपका वेट लॉस के दौरान चेंज हुआ है, जो रूटीन चेंज हुई है, वो लाइफ टाइम आपने वैसे ही रखनी है, तो आपका वजन वापस से नहीं बढ़ेगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म में गोल बनाते हैं, मेरे घर में शादी आ रही है, जब मेरी खुद की शादी है तो मैंने इतना वजन कम कर लिया, उसके बाद मेरे को ना तो डाइट प्लान की जरूरत है, ना ही मेरे को किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। ये टारगेट आगे जाएगा। सबसे पहले आपका वजन लॉस का, फिर फैट लॉस का, फिर मसल गेन का, फिर आपका डाइट प्लान प्रॉपर से चलेगा, फिर आप अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो, आप 6 पैक ट्रांसफॉर्मेशन पे जा सकते हो। क्योंकि फिटनेस की कोई सीमा नहीं है, जहां तक आप सोचोगे वहां तक आप इसको अचीव कर लोगे। राइट। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए कि जैसे आपका वजन फास्टली लॉस हो, ऐसा डाइट प्लान चाहिए जिससे आपकी फैट फास्टली लॉस हो और मसल ग्रो हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो मैसेज, तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा, आपको एक कॉमन डाइट प्लान दूंगा जिससे सभी लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट। कोई भी इसका चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन जितने भी लोग मैसेज करेंगे, सिर्फ 50 लोगों को मैं जो है वो फ्री के अंदर गाइड करने वाला हूँ, डाइट प्लान देने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा। राइट। क्योंकि मैं अभी तक हजारों ही लोगों को फिट कर चुका हूँ, नंबर ऑफ लोगों को आइडियल वेट पर ला चुका हूँ, नंबर ऑफ लोगों के आइडियल मसल और फैट कर चुका हूँ। तो अमेजिंग तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग अपनी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है वो इंडिया को सेहतमंद बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है, खुशहाल बनाना है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रॉपर से चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, वो भी लगातार। राइट। आपने क्या करना है, पहले 30 दिन का गोल बनाइए, फिर 60 दिन का, फिर 90 दिन का। इसको रिपीट मोड पे चलने दीजिए। मतलब क्या है, आपकी एज जितनी भी हो, कम हो ज्यादा हो, जो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो फिटनेस गोल है वो हर टाइम रेडी होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, मैंने और अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो ये कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। अभी मैं कुछ बात करूंगा भी, जब वजन बढ़ता है उसमें हमारी कौन कौन सी गलती रहती है, चाहे वो घर का फूड हो चाहे बाहर का फूड हो। तो कुछ पॉइंट उसमें से भी आप नोट कीजिए। नंबर 1, अगर आपका ऐसा रूटीन रहता है कि आप ज्यादातर खाना घर की बजाय बाहर से खाते हो, तो उसको अवॉइड कीजिए। उसको आपने बिल्कुल भी खाने को नहीं लेना। नंबर 1। सेकंड नंबर पे, आपने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना जो बहुत ज्यादा पहले बना था,
कल बना था मैं आज उसको खा रहा हूं, तो ऐसी भी गलती मत कीजिए। अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो जो है तो लिक्विड, लेकिन उसमें कैलोरी और फैट बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा यूसेज आते हैं, काफी ज्यादा हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, काफी ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं जिनमें फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, लेकिन उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है, लेकिन हम उसको लेते हैं, खाते हैं। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक काफी लोग बिस्कुट, भुजिया, ऐसी चीजें खाते हैं, रस वगैरह खाते हैं, चाय में डुबो डुबो कर खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। तो ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना। वही चीजें यूज कीजिए जो कुदरती हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए, ज्यादा से ज्यादा सैलड खाइए, और घर पे बना खाना खाइए, वो भी ताजा और फ्रेश। अगर आप रोटी खा रहे हो दाल या सब्जी के साथ, वो दोनों चीजें ताजी होनी चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हो, उसके साथ आप कड़ी ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, कोई भी दाल वगैरह ले सकते हो, सब्जी ऐड कर सकते हो। ध्यान रखिए, जब भी आपने चावल खाने हैं, चावल वेट गेन में हेल्प करते हैं, अच्छे रहते हैं चावल, लेकिन अगर उनको ज्यादा खाएंगे तो आपका वजन भी बढ़ाएंगे। अगर आप चावल कम लेते हो, दाल ज्यादा लेते हो, तो जब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो आपकी वेट लॉस के अंदर हेल्प करेंगे। थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है, चीजें वही हैं, चीजों में गलतियां फाइंड आउट करनी है और अपनी रूटीन को सही करना है, तो सारी चीजें इक्वली सही हो जाएंगी। तो हमारा वजन वापस से कभी नहीं बढ़ने वाला। राइट। अभी थोड़ी सी बात करेंगे, जो मार्केट से हम चीजें लेकर आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, वो बासी है, तो उसकी वजह से वजन बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ काफी चीजों को आपने वेट लॉस के अंदर अवॉइड करना है होता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, या आपकी विजिबल फैट बहुत ज्यादा है, आपको लीवर फैटी हो चुका है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप प्री डायबिटिक हो जाए, आपको डायबिटीज क्लियर हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है, अभी आपको है, तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने खाने में से कुछ चीजों को अवॉइड करना है कुछ समय के लिए। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, चाहे वो दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, देसी घी है, तो इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए अगर आपका लीवर फैटी है। राइट। या आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को अवॉइड करना है, बंद नहीं करना। कुछ समय के लिए हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं, इन फ्यूचर जाके हम इनको फिर से कंज्यूम करने लगेंगे। और घर पे जितनी भी रोटी बनती है, अगर आप 365 दिन रोटी ही खा रहे हो दाल या सब्जी के साथ, तो भी आपको ये चीज बदलनी पड़ेगी। आप बदल बदल कर लंच में खाना खाइए। आप कभी राजमा चावल, कभी कड़ी चावल खाएं, कभी दलिया खाएं, कभी ओट्स खाएं, कभी सैंडविच लें, कभी दाल के साथ रोटी खाएं, कभी सब्जी के साथ रोटी खाएं, कभी पोहा खाएं। नंबर ऑफ आइटम में आप ले सकते हो, चिल्ला ले सकते हो आप। राइट। तो कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीजें हैं हमारे पास। राइट। तो हर रोज रोटी जरूरी नहीं होती भी, रोटी ही खाएंगे तो ही वजन कम होगा, ना रोटी के बिना नहीं चलता। तो इसको भी थोड़ा सा, रोटी को भी आप देखिए कि हर रोज रोटी ही ना हो, इससे इसको अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका वजन तेजी से कम होगा। और उसके बाद आपने बाहर से आने वाली चीजें, कभी पार्टी आ गई, कभी शादी आ गई, ब्याह आ गया, तो वहां पे आप मीठे में चीजें लेते हो, थोड़ी सी लेते हो लेकिन ज्यादा कैलोरी होती है। अगर आपने वहां पे जाके 2 बर्फी के पीस खा लिए, तो भी आपका वजन बढ़ने वाला है। तो 2 पीस होते भी क्या है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उससे वजन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक गुलाब जामुन के अंदर जितनी कैलोरी होती है, वो एक रोटी और एक कटोरी दाल में भी नहीं होती। ये चीज को समझिए। आप अब उसकी क्वांटिटी पर मत जाइए, लेकिन उसके में कितनी कैलोरी, कितनी फैट है, वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दिन भर में आप क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, सभी चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में खा रहे हो लेकिन चीज हेल्दी है, तो भी आपका वजन बढ़ने वाला है। आप फ्रूट तो खा रहे हो, फ्रूट तो खाना है आपने 200 ग्राम, 300 ग्राम, लेकिन आप 2 किलो खा गए। अभी मैंगो का समय चल रहा है, मैंने तो फ्रूट खाया जी, वजन फिर से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? मैंगो खाए जी, कितने खा गए? 1 किलो केले खा गया, तो वजन बढ़ेगा ही भाई। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक क्या है कि आपने देखना है भी कौन सी चीज कितनी मात्रा के अंदर मेरे को चाहिए, तो वो उतनी ही आपने खानी है। खाने के लिए कोई मनाही नहीं, कोई मर्जी फ्रूट खाइए, लेकिन एक लिमिट के अंदर खाना है, एक लिमिट के अंदर आपने उसको कंज्यूम करना है, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। राइट। कम ही होगा। और प्रॉपर से डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। जितनी भी चीजें आपको अवॉइड करने के लिए बोली गई हैं, तो उनको आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको ड्रिंक की है या आप ड्रिंक करते हो,
आप उसके साथ कोई नॉन वेज आइटम लेते हो, आप चिकन लेते हो, मीट लेते हो, फिश लेते हो, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये चीजें खानी गलत नहीं है, इससे वजन नहीं बढ़ता, लेकिन अगर गलत टाइम पे खाओगे तो वजन बढ़ेगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो आपके वजन में भी उसका इफेक्ट दिखेगा, आपके शरीर में भी दिखेगा, आपकी बॉडी में भी हेल्थ चैलेंज पैदा होंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कितनी मात्रा में आप ले रहे हो। अगर आप हैवी खाना रात को खा रहे हो, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो फूड हैवी होता है वो फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। रात को पहले तो लेट खाना है, फिर वहां पे बाहर जाकर खाना है, ओवर ईटिंग करनी है, फिर सुबह हम सोचते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे, हम शेड्यूल को अपनाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, तो हम अपना वजन कम करेंगे, शाम तक वो सारी चीजें फुस हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी रूटीन में अगर ये ऐसे ही काम करोगे तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो चीजों को समझिए, कभी आपने टाइमिंग को देखिए, सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए प्रॉपर से, हमारा शेक मिल होता है वो ले सकते हो आप, उसके बाद हम फ्रूट लेंगे, फिर हम सैलड लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे प्रॉपर से, चाहे दाल रोटी हो, सब्जी रोटी हो, चाहे राजमा चावल हो, कोई भी आइटम है जो जहाँ डे बाई डे चेंज होती रहती है। फिर आपने एक एनर्जी ड्रिंक को ले सकते हो आप, फिर शाम को फिर से फ्रूट या सैलड ले सकते हो, रात को फिर से शेक ले सकते हो जिसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। तो यहाँ पे वजन कम करने के लिए ऐसे डाइट प्लान को टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, और 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको उस खाने के अंदर जितना जब खाना खा रहे हो, उसके अंदर कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आपके वहां पे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कितना मिल रहा है। अगर आपने सभी चीजें सही कर ली, आपने रूटीन भी सही कर ली, फूड भी सही कर लिया, लेकिन उस फूड से पौष्टिक तत्व न्यूट्रिशन ही कोई नहीं मिल रहा, तो भी आपका वजन जो है वो कम नहीं हो पाएगा, वो फिर से बढ़ जाएगा। आपके खाने के अंदर कम से कम 30% हेल्दी फैट होनी चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए। उसके बाद 40% कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। उसके बाद 30% प्रोटीन है वो आपकी उस खाने के अंदर होना चाहिए। तो प्रॉपर से नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल आपकी बॉडी को चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर से हाइड्रेशन, मतलब कि पानी प्रॉपर से पीना चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रॉपर से रेस्ट चाहिए, तभी आप फिट रह पाओगे। क्योंकि यहाँ पे रोल क्या अदा करता है, 80% आपका फूड रोल अदा करता है, और 20% एक्सरसाइज, आप फिजिकल कितने एक्टिव हो, तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी फिटनेस आती है। सबसे पहले आता है आपका फूड, फूड में से मिलने वाला न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर पे आती है आपकी एक्सरसाइज, वर्कआउट कितना करते हो और कितने समय लगातार करते हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ही आपकी फिटनेस आती है। अगर आप बोलो कि अकेली एक्सरसाइज करके आप फिट हो जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। अकेले अच्छा खाना खाकर आप फिट हो सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, तभी आप एक अच्छी और हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे, इसके बिना ये मुमकिन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से वापस आपका वजन बढ़ रहा है, तो इन चीजों के फोकस कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या, अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कीजिए। अगर ये सारा कुछ कर रहे हो, कर लिया आपने, लेकिन स्ट्रेस लेवल को आपने कम नहीं किया, तो भी आपका वजन वापस से बढ़ेगा। क्योंकि स्ट्रेस में होता क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने से क्या होगा, हमारी कैलोरी जो बर्न करने की बॉडी की क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी कैलोरी जो सरप्लस में जाएगी, जिसकी वजह से वापस फिर से हमारा वजन है वो बढ़ने लग जाएगा। अक्सर उनका वजन ज्यादा बढ़ता है जिनको किसी ना किसी बात की चिंता रहती है, टेंशन रहती है, तो उनका वजन ज्यादा बढ़ता है। अक्सर मैंने देखा उन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ता है जो बैठे रहते हैं, टेंशन भी लेते हैं, बैठे भी रहते हैं, और खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है। उनका वजन होना चाहिए 60 किलो, लेकिन है 2 क्विंटल। तो ये कोई ना कोई कारण तो बनता है। यहाँ पे इतने कारण बने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, कितनी चीजें आपको सीखने को मिली हैं। तो ध्यान में रखना कि सारे के सारे पॉइंट आपके ओके होंगे, तभी आप लाइफ टाइम फिट रह पाओगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप फिट रहना चाहते हो और नॉलेज लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की जिंदगी में चेंज आ सकता है, उस व्यक्ति को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी व्यक्ति कुछ सीख सके, कुछ पॉइंट नोट कर सके, उससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है।
वो आपको ब्लेसिंग देगा, हमें भी देगा। तो ये ब्लेसिंग का ही सारा काम है। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो परमात्मा हमारी मदद भी करेगा। तो इसके लिए किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प कीजिए, किसी न किसी व्यक्ति को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए, तो जिससे वो भी अपनी सेहत को, अपनी लाइफ को बढ़िया कर सके, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सके। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का जो टॉपिक अच्छा लगा तो थोड़ा सा हौसला अफजाई जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बोलिए आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट जरूर कीजिए अच्छा लगा क्या अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियो पंजाबी के अंदर डाली थी। एक भैया का मेरे को मैसेज आया कि हमें पंजाबी समझ में नहीं आती, तो अगर आप हिंदी में वीडियो डालोगे तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने उसकी बात को पर गौर किया, तो आज मैं जो वीडियो है वो हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। तो पंजाबी हम अक्सर बोलते हैं, तो हिंदी बोलने में भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है, लेकिन क्या करें, हमारे जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि हम हिंदी में ही बात करें, तो हम उनके लिए हिंदी में वीडियो बनाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई टॉपिक हो, आपकी तरफ से कोई टॉपिक करना चाहिए हमें, तो वो भी आप लिखकर भेजिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उसी टॉपिक को बनाने के लिए, तो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपको लाइफ टाइम फिट रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं जी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।